Welcome students. Today we are going to start session 2 of chapter number 3 coordinate geometry of class ninth mathematics, and let us revise the first what we studied in the session number 1, that how to write the coordinates. ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. So this is the first example, and we have to write the coordinates of all alphabets जो यहाँ पे लिखा हुआ L L M N और P Q R S और U, इसके सारे coordinates लिखने हैं हम लोग को. Okay, so now we are going to write the coordinates. So first L से स्टार्ट करते हैं हम लोग. L का जो है ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट हम लोग x कोऑर्डिनेट्स के लिए x एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट्स के लिए y का वैल्यू लिखते हैं. सो यहाँ पे जो x वैल्यू जो है वो है हम लोग का 3. ठीक है, ये वाला 3 वैल्यू, और y वैल्यू इसका 1 है. राइट, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. सो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और 1. पहले x का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे. सो 3 1. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर अल्फाबेट m. m का वैल्यू जो है, m का वैल्यू पहले x एक्सिस का 4 है और y एक्सिस का जो है वो ये वाला है. ठीक है, तो ये कौन सा वैल्यू है यहाँ पे? -0.5. 0 और -1 के बीच में एकदम सेंटर में है, मिडल में है. सो -0.5, तो इसका हो जाएगा 4 -0.5. और नेक्स्ट n के लिए x कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है. राइट और y कोऑर्डिनेट इसका सेम है जो m का था, दैट इज -0.5. तो इसका हो जाएगा 1 -0.5. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स p. p का जो x जो है वो x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है x एक्सिस का -4 है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है. ओके, राइट, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट हो गया आपका -4 और y एक्सिस का हो गया 3. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p? -4 3. नाउ मूव टुवर्ड्स q. The x axis of q is 2 -2. Okay, and y axis is also -2. So what is the coordinate of q? -2 -2. Okay, so now moving towards r. The x coordinate of r is 6 और y इसका है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं -2. सो 6 पहले x कोऑर्डिनेट x एक्सिस का वैल्यू लिखेंगे, फिर y का लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 6 -2. ओके, नाउ s के तरफ आ जाएंगे. s का जो x एक्सिस का जो वैल्यू है x कोऑर्डिनेट का वो -3 है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 है. सो इसका हो जाएगा -3 1. Okay, so now only one is left, that is u. u is lying on y axis, so x coordinate is 0, और क्योंकि वो 2 में है इसलिए y का वैल्यू 2 होगा. so इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 2. so this is the first example. Now let us see one more example. okay, तो ये तो था कि कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हुआ है तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए. नाउ one more example I'm going to give to revise that portion. If some points are given and we have to plot the points. Okay, points को कैसे plot करना है? So first है यहाँ पे 5 0. First one is 5 0. So 5 0 को कैसे plot करेंगे? So सबसे पहले 5 0 को इसमें y coordinate 0 है, y coordinate is 0, that means it belongs to x coordinate, x axis. सो x एक्सिस में 5 का वैल्यू यहाँ पर है. राइट,
जो मैं येलो कलर से जो हाईलाइट कर रहा हूँ, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट 50. ओके, नाउ सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 0 3. 0 3 यहाँ पे हियर x कोऑर्डिनेट इज 0, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू y एक्सिस. सो y एक्सिस में जो वैल्यू है वो 3 है. सो 3 मैन मीन्स यहाँ पर आएगा. ओके, जिसको मैं हाईलाइट किया अभी मैं. सो ये हो गया आपका 0 3. राइट, नाउ नेक्स्ट इज 2 1. 2 1 मीन्स द वैल्यू ऑफ x एक्सिस इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y एक्सिस इज 1. सो 2 से एक हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किए, फिर हम लोग 1 से ड्रॉ करेंगे. सो बोथ विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. ओके, सो दिस इज 2 1. ओके, नाउ नेक्स्ट इज -2 -2 3. सो -2 इज लेफ्ट साइड, यहाँ पर है, और 3 ऊपर है, ऊपर की तरफ है. सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 की तरफ जा रहे हैं. राइट, और फिर यहाँ पर सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपना ये वाला है, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. सो -2 3. नेक्स्ट इज 5 -3. 5 इज ऑन राइट हैंड साइड और -3 नीचे साइड में, तो नीचे साइड में जाएंगे अप टू -3. ओके, सो ये वाला हो गया आपका 5 -3. नाउ द लास्ट वन इज -3 -4. -3 -4, -3 एक्स एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड में और वाई एक्सिस का जो -4 है. पहला कोऑर्डिनेट आप एक्स एक्सिस में देखेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन एक्स एक्सिस, देन द सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज वाई कोऑर्डिनेट यू हैव टू सी लुक फॉर वाई एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे -3 एक्स एक्सिस है, इसको -4 तक लेके जाएंगे नीचे. ओके, -4 तक मैं लेके जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर आ गया. सो दिस इज -3 -4. सो हमने सभी पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट कर दिया है. सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल जो रिकैप्चुलेशन पार्ट था. नाउ वी आर गोइंग टू टुवर्ड्स आवर first second exercise, that is 3.2. So question number 1 is write the answer of each of the following questions. Number 1, what is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? So जो horizontal जो line रहता है वो x axis रहता है, और जो vertical line जो हम लोग draw करते हैं उसको क्या बोलते हैं, y axis. Okay, now what is the name of each part of the plane formed by these two lines? So दोनों लाइन जो है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. Write the name of the point where these two lines intersect. Both lines are intersecting at point origin, जिसका coordinate 0 0 होता है. Right? So this is the answer. Now we'll move towards question number. So this is question number 2. Um, we have to we have to see the figure and write the coordinates of first B. So B कहाँ पर है हम लोग का, B यहाँ पर है B. इसका B का जो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो -5 होगा, और जो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2 होगा. राइट, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 2. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट ऑफ C. तो कोऑर्डिनेट ऑफ C जो है, C का जो x एक्सिस जो है, x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो ये वाला होगा, दिस लाइन, और जो y एक्सिस का जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, एंड बोथ विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट 5 -5. Okay, so now next the third bit is the point identified by the coordinates -3 -5. So first of all we'll see where it lies, -3 -5. -3 means x axis में देखेंगे हम लोग -3. ओके, सो -3 जो है हम लोग का यहाँ पर है -3, वहां से -5 मतलब नीचे की ओर आएंगे. सो मैं अभी ग्रीन हाइलाइटर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. ओके, सो बोथ विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट दिस. सो ये क्या है, E है. दिस इज -3 -5. ओके, नाउ नेक्स्ट 2 -4. सो 2 राइट साइड में है और -4 डाउन में है. सो
-4 की तरफ आ रहा हूं मैं, तो ये यहाँ पे -4 में पहुंच गए। सो ये कौन सा पॉइंट है? जी। ओके, सो जी का कोऑर्डिनेट है 2, -4। नेक्स्ट, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। सो पहले तो डी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, राइट। सो डी का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस का है 6 और वाई एक्सिस का जो है वो 2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6, 2। एंड एब्सिसा इज the x coordinate is also known as abscissa. So what is the x coordinate here? 6, right? Now next, ordinate of the point h. So h यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, ओके। सो अब हम लोग h को ट्रेस आउट कर रहे हैं। तो h का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 5, राइट, 5 है। और जो y कोऑर्डिनेट है वो -3 है। सो h का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, -3। नाउ ऑर्डिनेट इज the y coordinate. Y coordinate is also known as ordinate. Okay, so what is the y coordinate here? -3. So y coordinate is equals to -3, right? That is the ordinate. Now moving towards the seventh one, that is coordinates of the point L. So L हम लोग का y axis में है यहाँ पर, and we know that in y axis the x coordinate is 0. सो x कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पे केवल y का वैल्यू लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 5, राइट। नाउ m lies on x axis, नेगेटिव साइड -3 में, एंड ऑन x axis y कोऑर्डिनेट इज 0, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ m विल बिकम -3, 0। ओके, सो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड एक्सरसाइज। So before going to third exercise, we will revise one very important part जो हम लोग फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, that is quadrant. So quadrant हम लोग लास्ट सेशन में किए थे। So all together 4 quadrants are there और ये एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग काउंट करते हैं। So ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, और सेकेंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज में ये होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला होगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि x का वैल्यू राइट साइड में और y का वैल्यू ऊपर है, इसलिए दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू लेफ्ट साइड में है, x नेगेटिव होगा, और y का वैल्यू ऊपर है तो y पॉजिटिव रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, y बिकॉज x लेफ्ट साइड में है और y डाउन में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x राइट साइड में, इसलिए x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। सो व्हेनेवर you will get the coordinates, for example 2, -3, so x is positive and y is negative, so immediately x is positive means you have to think in your mind that right side में जाना है, y is negative down जाना है, that means fourth quadrant, okay। And you have to note down two very important points, that if any one coordinate is 0, that it belongs to either x axis or y axis, कोई quadrant को belong नहीं करेगा, right। Now if x coordinate is 0, then it belongs to y axis, and if y coordinate is 0, then it belongs to x coordinate. This we have already studied in the session number 1. Okay, now we are going to start the exercise 3.3. First question. Now in which quadrant or on which axis do each of the given points lie, where verify your answer by locating them on the Cartesian plane. So हम लोग एक काम कर रहे हैं, पहले हम लोग लोकेट कर लेते हैं, so उसके बाद आंसर डिस्कस करते हैं, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज -2, 4। सो -2, 4 हम लोग का कहाँ पर है देखेंगे। -2 जो है x -2 लेफ्ट साइड में है, वो यहाँ पर है, राइट, जहाँ पे मैंने अभी हाईलाइटर से मार्क किया है। और 4 ऊपर है, राइट, 4 ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, ऊपर साइड में है, तो ये जो मैं हाईलाइटर से मार्क कर रहा हूँ, ओके, 4 यहाँ पर हो गया आपका। सो ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा, दिस वन, दिस इज -2, 4, राइट।
सो इट बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट वाला हमारा वेरीफाई भी हो गया और लोकेट भी हो गया। नाउ द सेकेंड वन इज 3 माइनस 1। सो 3 जो है, 3 हम लोग का राइट साइड में है। ओके, x का वैल्यू, और -1 नीचे साइड में है, तो नीचे गए, और -1 ये है, तो दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है। सो ये वाला पॉइंट जो हो गया 3 -1 हो गया। दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ -1 0। नाउ जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट इफ एनी कोऑर्डिनेट इज 0 इट बिलोंग्स टू आइदर x एक्सिस और y एक्सिस। सो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो इट बिलोंग्स टू x एक्सिस। सो x एक्सिस में कहाँ पर होगा? -1 में होगा। So this is the answer, -1 0. So where it lies on x-axis. So negative x-axis है, but we write only x-axis. 1 2. So 1 यहाँ पर राइट साइड में है x का, और 2 ऊपर साइड में, तो हम लोग ऊपर साइड में जाएंगे। यहाँ पर आके रुक गए हम लोग। So this is the point 1 2, right? It belongs to first quadrant. Now the last one -3 -5। -3 लेफ्ट साइड में है, सो मैं लेफ्ट साइड में आ गया -3 के पास, x एक्सिस के पास, और -5 इट इज डाउन साइड, डाउनवर्ड साइड। सो नाउ आई एम गोइंग टू डाउन अप टू -5। ठीक है, -5 यहाँ पर पहुंच गया मैं, -5। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट, दिस इज द पॉइंट फॉर -3 -5, and it belongs to third quadrant. Okay, so both are negative, that means it belongs to third quadrant. So now we have located. Now we will move towards the second question. So uh, first of all you have to write the answers. -2 4 belongs to second quadrant, 3 -1 belongs to fourth quadrant. वो सारे आंसर्स लिखने के बाद हम लोग इसको प्लॉट करके वेरीफाई करेंगे, राइट? नाउ द सेकंड क्वेश्चन, plot the points given in the following table on the Cartesian plane choosing suitable unit. So 1 centimeter is equals to 1 unit ही लिया हूँ मैं यहाँ पर। So सबसे पहले -2 8। So -2 जो है वो लेफ्ट साइड में है। ओके, -2 इज ऑन लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड -2 8 ऊपर है, तो मैं 8 की तरफ जा रहा हूँ। हाईलाइटर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सो 8 तक आ गया मैं। सो यहाँ पर आके मैं रुक गया। सो दिस पॉइंट इज -2 8. Okay, now next is -1 7. -1 is also in left hand side. ठीक है, -1 भी लेफ्ट साइड में ही है, तो वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अप टू 7। सो 7 मीन्स ऊपर। सो 7 में जाके मैं रुक जाऊंगा, रुक गया। सो दिस इज -1 7. Okay, next is 0 -1.25. Now x coordinate is 0, that means it belongs to y axis. So y axis पे कहाँ पे होगा? -1 2.5. So -1 2.5 यहाँ पर होगा, -1 और -1.5 के बीच में, right? Now 1 3 1 3 1 3 both are positive, it belongs to first quadrant. So मैं 1 पे आ गया। 1 x का वैल्यू 1 है, और 1 से मैं ऊपर की तरफ 3 की तरफ जा रहा हूँ। सो 3 की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पे रुक गया मैं। ओके, सो दिस इज 1 3. नेक्स्ट इज 3 -1. सो 3 इज राइट हैंड साइड एंड -1 इज डाउन साइड। सो मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ अप टू -1। सो यहाँ पर 3 -1 मिल गया, राइट? सो ये तो हो गया प्लॉटिंग। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हम लोग का। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज, बिकॉज इतना ही एक्सरसाइज है। सो थोड़ा से अब असाइनमेंट क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू लोकेट all the points on Cartesian plane, and in second you have to write the coordinates of this given graph, and this answer we'll discuss in the third session, and third session will be the last session for coordinate geometry. We will do some different types of questions, okay, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट भी है, और थोड़े एग्जाम्पलर टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, ओके, थर्ड सेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।